तब हमारे क्रांतिकारी क्या करते थे? तब हमारे क्रांतिकारी अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए पोस्टर्स लगाते थे और अंग्रेज सरकार ये कहती थी कि हमारे खिलाफ जो भी बोलेगा उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे, उसको हम जेल में डाल देंगे। इसी तरह से इन क्रांतिकारियों ने कभी भी अपने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस आज़ादी के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं वो आज़ादी भी किसी वक्त पे जाके दांव पे लग सकती है। आज के दिन में वही दौर वापस लौट रहा है जब हरियाणा की पुलिस, जो कि 36वें स्थान पर है कानून व्यवस्था में, जिनका पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की महिलाओं को कैसे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, उस प्रदेश की पुलिस कल पूरी रात करनाल में भी, सोनीपत में भी, फतेहाबाद में भी, सिरसा में भी, यमुनानगर में भी, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कल पूरी रात हरियाणा पुलिस सिर्फ एक एक्सरसाइज कर रही थी कि हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं से संपर्क करके, लगातार उनसे कांटेक्ट करके ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये पोस्टर्स लगने से रोके जाएं। किस बात का डर है? क्या लिखा है पोस्टर पे? क्योंकि मोदी जी की नीतियां देश के खिलाफ हैं, देश को बर्बाद कर रही हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। ये एक पॉलिटिकल नारा है और आज तक इस देश में पता नहीं कितनी बार कितने नेताओं के खिलाफ जनता ने इस तरीके के नारे लगाए, विपक्षी पार्टियों ने इस तरीके के नारे लगाए। ये पहली ऐसी सरकार है जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लोगों के अंदर भय बिठाना चाहती है कि ये बात बोलना भी अपराध है, देशद्रोह है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। तो अरविंद केजरीवाल जी की एक आवाज पे आज पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ है। 11 अलग अलग भाषाओं में पूरे देश में ये पोस्टर्स लग रहे हैं। हमने सोचा था कि सिंबॉलिक तौर पे इसको बताते हुए हम करनाल के अंदर पोस्टर्स लगाएंगे और अपना विरोध इसके लिए जाहिर करेंगे, लोगों को ये बताएंगे कि ये पोस्टर लगाना कोई अपराध नहीं है। लेकिन हरियाणा पुलिस ने जिस तरीके की दमनकारी नीति अपनाई, जिस तरीके से डर और खौफ में उन्होंने पूरे हरियाणा में हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया, कार्यकर्ताओं की एक जबरदस्त आवाज और जनता की एक जबरदस्त आवाज है कि ये पोस्टर हर गली में, हर घर पे, हर शहर में लगना चाहिए। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही हम ये घोषणा करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट देते हैं कि जहां पर भी, जिस जगह भी उनके मन की बात को वो दीवार पर चस्पा करना चाहते हैं, पोस्टर लगाना चाहते हैं, वो पूरे हरियाणा में जहां भी लगाना चाहें वो ये पोस्टर्स लगा सकते हैं। हम कोई रेस्ट्रिक्शन किसी तरीके का नहीं है। अगर किसी तरीके से पुलिस उनको परेशान करने की कोशिश करेगी, पूरी पार्टी एकजुट है, सारी लीडरशिप अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। और हरियाणा में भी अगर आम जनता को इस बात से नाराजगी है कि मोदी जी की नीतियों ने उनको परेशान किया है, तो हम सबका आह्वान करते हैं कि वो भी खुल के सामने आए और वो भी मोदी हटाओ देश बचाओ के इस नारे में अपना योगदान दें, इस पोस्टर में अपना योगदान दें। आज हम आप सबके सामने और वो पोस्टर भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके का वो पोस्टर है, क्या गुनाह है ऐसा लिखने में। 4 शब्द अगर किसी ने लिख दिए तो हमारे देश में, देश आजाद है। किसी व्यक्ति को इसलिए नजरबंद कर दिया जाए कि वो कोई पोस्टर लगाएगा, बाहर निकल के कोई नारा लगाएगा, तो आजादी का मतलब क्या है? हमें तो आजादी इसलिए मिली थी कि हम आजादी से अपनी बात कह सकते हैं, बोलने की आजादी होगी, घूमने की आजादी होगी, आने जाने की आजादी होगी, अपनी बात कहने की आजादी होगी। अगर वो स्वतंत्रता छीनने की कोशिश की जाएगी तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और कल की जो पुलिस की हरकत है, हरियाणा पुलिस की, उससे यही नजर आता है कि ये स्वतंत्रता छीनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस जगह जगह पे जाके नजरबंद कर रही है हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। और करनाल के अंदर जो रात को हमारे कार्यकर्ता पोस्टर्स लगा रहे थे, उनको बिना किसी कानूनी कार्रवाई के उनको सड़क से उठा लिया गया, उनके पोस्टर्स जब्त कर लिए गए। मैंने साफ तौर पे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश को चला रहे हैं वो देश के लिए घातक है। इसलिए हमने ये नारा दिया है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, आप ये पोस्टर लगाएं, क्या था आपको भी राज्यसभा से? देखिए, ये राहुल गांधी के सदस्यता का सवाल नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र का सवाल है, इस देश की आज़ादी का सवाल है। जो लाखों कुर्बानियां दी गई थी, उन कुर्बानियों के आखिर क्या हासिल किया? क्या विपक्षी दलों की आवाज़ को दबाने के लिए उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा? क्या सत्येंद्र जैन को 10 महीने से इसलिए बंद कर रखा है कि उन्होंने अच्छे हॉस्पिटल बनाए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए? क्या मनीष सिसोदिया को इसलिए बंद कर रखा है कि उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए? सारी दुनिया को एक एग्जाम्पल दिया कि सरकारी स्कूल भी बेहतर हो सकते हैं, सरकारी कॉलेज भी बेहतर हो सकते हैं। आज तक 1 रुपए का आरोप उनके पास नहीं लगा, परंतु जब सीबीआई उनको रोक नहीं पाई तो ईडी की धारा लगाई गई और उसके अंदर बंद कर दिया गया। इसी प्रकार राहुल गांधी की सदस्यता की बात है, इसी प्रकार अन्य विपक्षी दलों के लीडर्स की
स्वायत्तता की बात है, उनको दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे के अंदर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। आप कुछ करें। सर, मेरा सवाल यह है कि अंग्रेजों के समय जब क्रांति लाई गई थी और तब उस समय जो है लोग अनशन, धरना, प्रदर्शन किया, लाखों शहादतें देके आज़ादी पाई थी और इसलिए उसका मूल भी सारी हमारी जो पिछली जनरेशन है वो समझती थी। आज दोबारा से हमारे सामने वो दौर लौट रहा है कि अगर हमने अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ नहीं उठाई और अगर हमने अपने अधिकारों को सेफगार्ड नहीं किया तो वापस से सरकार उसी दिशा में बढ़ रही है कि धीरे धीरे हम प्राइवेट कंपनियों की गुलामी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जो सरकार चल रही है वो प्राइवेट कंपनियों के इशारे पर चल रही है और प्राइवेट कंपनियां नहीं चाहती कि कोई भी लोकहित का मुद्दा उठाया जाए, कोई भी जनता से जुड़ा मुद्दा उठाया जाए, उन कंपनियों के खिलाफ कोई बात बोली जाए। इसलिए ये धीरे धीरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आप सबको और हमको और पूरे देश को ये समझना होगा कि अगर बोलने से हम डरने लगे, अगर अपनी बात कहने से डरने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी आने वाली जनरेशन्स को फिर से संघर्ष करना होगा आज़ाद होने के लिए, फिर से वही दौर लौटेगा अंग्रेजों वाला और फिर से हमारी कई जनरेशन्स, कई पीढ़ियों को गुलामी झेलनी पड़ेगी। इसलिए आज जागना बेहतर है, आज इस आज़ादी के लिए लड़ना बेहतर है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिस जगह पे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुनील बिंदल जी का संस्थान है ये, इनके साथ भी काफी कुछ किया गया और आगे भी थ्रेट। निश्चित तौर पे हम इससे वाकिफ हैं पूरी तरह से और एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का और एक एक नेता इस बात से वाकिफ है कि आज हम जो कर रहे हैं उसकी कोई भी भारी से भारी कीमत हमको चुकानी पड़ सकती है। और इसलिए हम तो कहते हैं कि हम सर पे कफन बांध के निकले हुए सिपाही हैं अरविंद केजरीवाल जी के। वो एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं और वापस से तानाशाही की तरफ ये देश बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। और आज भगत सिंह तो सारे कहते हैं, आप पार्टी में से भगत सिंह कौन बनेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी में तो आम आदमी पार्टी में तो सारे ही भगत सिंह आम आदमी पार्टी में। भगत सिंह जी ने क्या किया था? अंग्रेजों ने सोचा था कि भगत सिंह जी को जेल में डाल दो, फिर शायद कोई आजादी नहीं मांगेगा। इन्होंने भी यही सोचा, नए अंग्रेजों ने, कि इन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दो, फिर कोई अच्छे अस्पताल नहीं बनाएगा। मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दो, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दो, फिर कोई अच्छे स्कूल नहीं बनाएगा। लेकिन वो रुकेगा नहीं। एक मनीष सिसोदिया को अंदर डालोगे, 50 मनीष सिसोदिया, 1000 मनीष सिसोदिया पैदा हो जाएंगे। एक सत्येंद्र जैन को जेल में डालोगे, 1000 सत्येंद्र जैन पैदा हो जाएंगे। ये इनकलाब है, ये आंदोलन है, ये रुकेगा नहीं। और इसी से डरती है मोदी सरकार, इसलिए ये न पोस्टर लगाने देते, न अपने खिलाफ कुछ बोलने देते हैं। लेकिन अब ये जनता की आवाज है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो सिर्फ एक आह्वान किया, एक नारा दिया। अब ये जन जन की आवाज है। जनता को आप रोक नहीं सकते। आप शहर में लगाने से रोकेंगे, गांव में लगाएंगे, सड़क पे लगाने से रोकेंगे, गली में लगाएंगे। अगर गलियों में लगाने से रोकेंगे, लोग अपने घरों पे लगा लेंगे। आप कहां तक आवाज दबाएंगे? आपके सवाल पे हम अलग से बात करेंगे, अलग से आपको आम आदमी पार्टी के माध्यम से जो है, ये बताओ 2014 में एक पोस्टर लगे थे यहाँ पर, एक करके जी। 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर लगे थे, जिसके पोस्टर लगते हैं वो दोबारा बना रहता है। आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे तो ऐसा, आपका कहने के मुताबिक कि अंग्रेजों के खिलाफ पोस्टर लगाए थे तो इसका मतलब हमें गुलाम ही रहना चाहिए था उस लॉजिक के हिसाब से। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जब जन जन की आवाज पैदा हो जाती है और जब जनता को लगता है कि अब ये बात बोलना लाजमी है, जरूरी है, अगर आज ये बात नहीं बोली गई तो हम गुलामी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लेंगे। जब लोगों के दिमाग में ये बात घर कर जाती है तो उसके बाद वो आवाज मिल जाती है सब लोगों की और एक आंदोलन बन जाता है। आज ये पोस्टर सिर्फ पोस्टर नहीं है, आज ये एक मांग है, पूरे देश की मांग है कि किसानों के खिलाफ मोदी जी काम करते हैं, व्यवसायियों के खिलाफ मोदी जी काम करते हैं, छात्रों के खिलाफ मोदी जी काम करते हैं, जो युवा हैं उनके खिलाफ मोदी जी काम करते हैं, सरपंच चुने हुए हैं उनके खिलाफ इनके खट्टर साहब काम करते हैं, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनकी जेपीसी नहीं बनने दे रहे, सुशील गुप्ता जी रोज मांग करते हैं। दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, उसको एलजी अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में चुने हुए पार्षद हैं, उनको मेयर नहीं बनाने दे रहे थे, अब स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाने दे रहे। तो ये लोकतंत्र के ऊपर खतरा है जिसको आज पूरा देश समझ रहा है। और लोकतंत्र पे प्रहार ना हो, इसलिए देश को एक शिक्षित प्रधानमंत्री चाहिए, देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हर वर्ग की समस्या को समझ सके। अनुराग जी, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से पंजाब में हालात क्यों खराब हो रहे हैं, इसको किस तरह से समझते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आप कौन से आंकड़े पढ़ते हैं जिससे कि आप कह रहे हैं ये हालात खराब है। आप पूरे देश में अगर देखें, पंजाब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दूसरे स्थान पे है। सिलेंडर कर दिया गया केंद्र को उन्होंने। मुख्यमंत्री एक एक करके आप पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा, कंटिन्यूटी उसमें बनी रहेगी। पूरे देश में अगर आप देखें, पंजाब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दूसरे स्थान पे और हरियाणा 36वें स्थान पे। अगर किसी से भी
हालात खराब होने के बारे में पूछा जाना चाहिए तो हरियाणा सरकार से पूछा जाना चाहिए। आप सोचिए कि कल की बात है, खाप के प्रधान के ऊपर हमला हुआ है, सरेआम हमला हुआ है, जो कि एक पंचायती व्यक्ति है जो इतने बड़े समाज को रिप्रेजेंट करता है, उस व्यक्ति के ऊपर सरेआम हमला होता है। डॉक्टरों के ऊपर हमला होना और बाकी सामान्य लोगों के ऊपर हमला होना, मर्डर होना, डकैती होना, ये तो बहुत आम बात है हरियाणा के अंदर। महिलाओं के खिलाफ अपराध होना बहुत सामान्य बात हो गई हरियाणा के अंदर। मुझे लगता है अगर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई सवाल पूछा जाना चाहिए तो वो अमृतपाल इसी अभी सरकार तक से पकड़ा पूछना क्यों नहीं चाहिए। गया सर? अमृतपाल मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमृतपाल वाले मैटर पे क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर सेकंड नंबर पे ये लॉ एंड ऑर्डर में? मुझे लगता है कि वो पंजाब का मैटर और पंजाब सरकार उसको हैंडल कर रही है अपने तरीके आप से।